मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। ओम शांति। आज सुंदरगढ़ के सभी भाई बहनों को ओम शांति। अभी हम लोग सब मुरली सुनते हैं। आज बाबा की 29/12/2020 की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, संगम युग पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो। हम लोगों ने ऐसा ज्ञान की कौन सी पॉइंट को समझा है तो हमें पूरा इस पुरानी दुनिया से ही बेहद का संन्यास हम लोगों ने कर लिया, तो वो कौन सी पॉइंट है? उत्तर है, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी यह दुनिया वर्थ नॉट ए पेनी बन गई है, हमें वर्थ पाउंड बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। बाबा कह रहे हैं कि अभी ये दुनिया बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गई है और फिर तुम्हें अब हीरे तुल्य बनना है। ये भारत फिर से वर्थ पाउंड होगा। तो अभी जो कुछ हो रहा है ये हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए हमें ये सारी दुनिया ही बुद्धि से
इसका हम लोगों ने त्याग कर दिया है। आज का गीत है कि आने वाले कल की तुम तस्वीर हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, आने वाला है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्म अभिमानी हो बैठो। यह निश्चय करना है हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है लक्ष्मी नारायण या मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। बाबा कहते कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर है, इस मृत्यु लोक के मनुष्य से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किसी को कहते हुए देखा। जो कहे बच्चों तुम आत्म अभिमानी हो बैठो। बाबा कहते कि दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं, कोई स्कूल नहीं जहां ये शब्द कोई कहे कि बच्चे तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो। यह निश्चय करो कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन सा बाप? बेहद का बाप निराकार शिव। अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। अभी तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। पहले शूद्र संप्रदाय के थे, बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पहले सतो प्रधान पारस बुद्धि थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सतयुग के मालिक थे। सतयुग में विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। तो पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है। मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं तुम कुछ नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ था। भक्ति मार्ग में भगवान का परिचय नहीं और उसको ढूंढ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कहते बिना परिचय के कुछ भी करना, इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। तो सिवाय जानने के किसी की पूजा करना व याद करना, इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भी भूल जाने से वह कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन पड़ते हैं। तो भारतवासी इस समय देवी धर्म से भी भ्रष्ट हैं। बाप समझाते हैं वास्तव में तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वही देवताएं जब अपवित्र बनते हैं तब देवी देवता कह नहीं सकते, इसलिए नाम बदल हिंदू धर्म रख दिया है। बाबा कहते कि जब देवी देवता अपवित्र बन जाते हैं तो अपने आप को देवी देवता कहला नहीं सकते, इसलिए नाम बदल हिंदू रख दिया है। तो यह भी होता है ड्रामा प्लान अनुसार। तो सभी एक बाप को ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। वह एक ही गॉड फादर है जो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है। आत्मा का व परमात्मा का रूप बहुत सूक्ष्म है, जिसको स्टार व बिंदु कहते हैं। शिव की पूजा करते हैं, शरीर तो है नहीं। बाबा कहते मैं तो बिंदु हूँ, मैं तो स्टार हूँ, मेरा शरीर तो है नहीं, इसलिए मेरे शरीर की पूजा नहीं होती है, मेरे ज्योति स्वरूप की ही पूजा होती है शिवलिंग के रूप में। तो अब आत्मा बिंदी की पूजा हो न सके, इसलिए उनको बड़ा बनाते हैं पूजा के लिए। समझते हैं शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनका रूप क्या है वह नहीं जानते।
तो यह सब बातें बाप इस समय ही आकर समझाते हैं। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख योनियों का तो एक गपोड़ा लगा दिया है। बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, 84 लाख योनि ये तो गपोड़ा है। अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुगी मनुष्य है शूद्र, तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। यह मृत्यु लोक पतित दुनिया है। नई दुनिया वह थी जहां यह देवी देवताएं राज्य करते थे, एक ही इनका राज्य था। यह सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। यह देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। बाबा कहते देवी देवताओं का राज्य कब था और कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। तो बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। यह है गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनना। बाबा आज अपनी संस्था को क्या कह रहे हैं, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी एम ऑब्जेक्ट है अमर लोक का देवता बनाना। तो इनको अमर कथा भी कहा जाता है। तुम इस नॉलेज से देवता बन काल पर जीत पाते हो। वहां कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहां नाम ही नहीं है। अभी तुम काल पर जीत पहन रहे हो ड्रामा के प्लान अनुसार। भारतवासी भी 5 वर्ष या 10 वर्ष का प्लान मनाते हैं ना, समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते कि आज की दुनिया में सरकार क्या कर रही है, 5 वर्ष का या 10 वर्ष का कोई प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, सोचते हैं हम सारे देश का रास्ता वगैरह ठीक कर देंगे, पूरे देश को बहुत सुंदर सजा देंगे तो राम राज्य आ जाएगा। तो बाबा कहते उनका ये प्लान है, लेकिन उनका प्लान तो चल न सके, क्योंकि राम राज्य बनाने का प्लान तो बेहद के बापू का है, शिव बाबा का है। तो समझते हैं हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। बेहद के बाप का भी प्लान है राम राज्य बनाने का। वह तो सब है मनुष्य, मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके। बाबा कहते कोई मनुष्य राम राज्य स्थापन कर नहीं सकता। राम राज्य कहा ही जाता है सतयुग को। इन बातों को कोई जानते नहीं। मनुष्य कितनी भक्ति करते हैं, जिस्मानी यात्राएं करते हैं। दिन अर्थात सतयुग त्रेता में इन देवताओं का राज्य था। फिर रात में भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति नहीं होती। बाबा कहते सतयुग में भक्ति का कुछ भी नहीं रहेगा। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, यह बाप समझाते हैं। वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हठयोगी निर्वृत्ति मार्ग वालों का, वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। अब तुमको तो बेहद का संन्यास करना है, सारे मृत्यु लोक का। तो बाबा 2 प्रकार का वैराग्य बताते हैं कि जो हठयोगी है निर्वृत्ति मार्ग वाले, वो घर गृहस्थ का त्याग करते, और हम तो बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का ही संन्यास करते हैं। तो बाप कहते यह सारी दुनिया ही भस्मीभूत होने वाली है। बाबा कहते सारी दुनिया ही भस्मीभूत होने वाली है। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। जो मिसल टिक टिक होती रहती है, जो कुछ होता है फिर कल्प 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होगा। इसको बहुत अच्छी रीति समझकर बेहद का संन्यास करना है। समझो कोई विलायत जाते हैं,
कहेंगे वहां हम यह नॉलेज पढ़ सकते हैं। कोई बाबा का बच्चा विदेश में रहता है, यहाँ से ज्ञान लेकर गया, तो अब उसको इच्छा होती है कि हम वहां पर कैसे बाबा की मुरली सुनेंगे। तो बाप कहते हाँ, कहाँ भी बैठ तुम पढ़ सकते हो। इसमें पहले 7 रोज का कोर्स लेना पड़ता है, बहुत सहज है। आत्मा को सिर्फ यह समझना होता है हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, तब सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए हैं। 84 जन्मों में बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी बन पड़े हैं। अब फिर हम पाउंड कैसे बने? तो अब कलयुग है, फिर जरूर सतयुग होना है। तो बाप कितना सिंपल समझाते हैं। 7 दिन का कोर्स समझना है, कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं, अब फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है ना। अभी है संगम युग, फिर होगा सतयुग। अभी हम कलयुगी विशेष बने हैं, सो फिर सतयुगी वाइसलेस कैसे बने? बाबा कहते ये है संगम युग। एकदम कलयुग में हम लोग क्या थे? पतित थे, विकारी थे, और फिर पूरा सतो प्रधान पवित्र बनना है, वाइसलेस बनना है। तो एक छोटे से संगम युग में बाबा हमें इतना ऊंचा बनाते, इतना पवित्र बनाते। तो उसके लिए बाप रास्ता बताते हैं, पुकारते भी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ। जो कल्प पहले बने थे उन्हों को ही फिर बनना है। तो बाप समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अभी ही तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा मिलती है। ऐसे नहीं तुम सदैव देही अभिमानी रहेंगे। बाबा कहते ये देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस ये संगम युग पर ही करनी है। सतयुग में हम आत्मा अपने आप को अनुभव करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहां नेचुरल आत्मा की स्मृति रहेगी। लेकिन ये जो आत्मा, मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ इस सृष्टि नाटक मंच पर पाठ करने, और मुझ आत्मा में ही सारे गुण भरे हैं, तो ये प्रैक्टिस सतयुग में या त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं करनी है। अभी संगम पर ये प्रैक्टिस चलती है। नहीं, सतयुग में तो नाम शरीर के होते हैं। लक्ष्मी नारायण के नाम पर ही सारी कारोबार चलती है। बाबा कहते वहां महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण के नाम पर ही सारी राज्य कारोबार चलती है। तो अभी यह है संगम युग, जबकि बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है रूहानी यात्रा। आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। याद तो तुम कहाँ भी कर सकते हो, 7 रोज में समझाना होता है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर इस एक ही जन्म में चढ़ती कला होती है। विलायत में बच्चे रहते हैं, वहां भी मुरली जाती है। यह स्कूल है ना, वास्तव में यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गीता का ही राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। बाबा कहते कि गीता में जो राजयोग का वर्णन है वो राजयोग परमात्मा शिव सिखाते हैं, श्री कृष्ण नहीं। तो श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि
भगवान हम उसको ही कहेंगे जो जन्म मरण से न्यारा है, लेकिन कृष्ण तो देहधारी है, उसका तो जन्म हुआ है। तो बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। अभी तुम पुरुषार्थ कर फिर सो देवता बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ होगा ना, प्रजापिता तो मनुष्य है ना, प्रजा जरूर यहाँ ही रची जाती है। हम सो का अर्थ बाप ने बहुत सहज रीति समझाया है। भक्ति मार्ग में तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सब में व्यापक है आत्मा। बाबा कहते हैं कि मनुष्यों ने क्या कह दिया भक्ति मार्ग में कि आत्मा सो परमात्मा, तो इस कारण से भगवान को सर्वव्यापी कह दिए कि सभी में आत्मा है। इसका मतलब है सब में परमात्मा है, तो परमात्मा सर्वव्यापी हो गए। तो बाबा कहते हर मनुष्य शरीर में आत्मा है, जीवों में आत्मा है, परमात्मा नहीं। मैं तो ऊपर का रहने वाला हूँ, तो मैं कैसे व्यापक होऊंगा? तो मुझे बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ। निराकार आत्माएं सब आकर अपना अपना रथ लेती हैं। हर एक अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है यह। तख्त कहो अथवा रथ कहो, बाप को तो रथ है नहीं, वह निराकार ही गाया जाता है। बाबा कहते हर आत्मा को अकाल मूर्त कहते, क्योंकि आत्मा को कभी काल नहीं खाता, और भ्रिकुटी है आत्मा का तख्त। तो ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी शिव बाबा का अकाल तख्त है। तो बाप का तो रथ है नहीं, शिव बाबा का अपना कोई शरीर तो है नहीं, वह निराकार ही गाया जाता है। न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। बाबा कहते न मेरा सूक्ष्म शरीर है और न स्थूल शरीर है। निराकार खुद रथ में जब बैठे तब बोल सके। रथ बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे? तो बाप कहते हैं मैं निराकार आकर इनका लोन लेता हूँ। टेम्पररी लोन लिया है ना ब्रह्मा बाबा के शरीर का, शिव बाबा ने टेम्पररी लोन लिया है। इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और कोई मनुष्य यह नॉलेज जान नहीं सकते। इस समय सब नास्तिक हैं, तो बाप आकर आस्तिक बनाते हैं। रचयिता रचना का राज बाप ने तुमको बताया है, अब तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। तुम ही इस ज्ञान से फिर यह इतना ऊंच पद पाते हो। यह ज्ञान सिर्फ अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलता है। बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक बाप ही है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके, वह सब गुरु हैं भक्ति मार्ग के। सतगुरु एक ही है, उनको कहा ही जाता है वह सतगुरु वहाँ। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो बहुत गुरु हैं, लेकिन सतगुरु तो एक बाप है, उनको ही वह सतगुरु वह कहा जाता है। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता से भी कोई प्राप्ति नहीं होती। बाप कहते मैं तुम बच्चों को सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ। बाबा कहते भक्ति मार्ग की गीता तो तुम द्वापर युग से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन क्योंकि गीता को खंडित कर दिया गया कृष्ण का नाम डालकर, तो बाबा कहते गीता पढ़कर भी किसी की आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। तो बाबा कहते मैं खुद आकर जब बच्चों को सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ, जिससे तुम यह पद पाते हो। इसमें मुख्य है पवित्र बनने की बात। बाप की याद में रहना है, इसी में ही माया विघ्न डालती है।
तुम बाप को याद करते हो अपना वर्षा पाने के लिए। यह नॉलेज सब बच्चों के पास आती है। कभी भी मुरली मिस ना हो। मुरली मिस हुई गोया एब्सेंट पड़ जाती है। मुरली मिस हुआ तो बाबा कहते बाबा के रजिस्टर में एब्सेंट पड़ जाएगी, इसलिए मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से कहाँ भी बैठे रिफ्रेश होते रहेंगे। श्रीमत पर चलना पड़े, बाहर में जाते हैं तो बाप समझाते हैं पवित्र जरूर बनना है, वैष्णव होकर रहना है। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं। बाबा कहते वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं, वैष्णव और वल्लभाचारी भी होते हैं, परंतु विकार में जाते हैं। बाबा कहते एक वैष्णव जो विकार में नहीं जाते और दूसरे जो विकार में जाते हैं। पवित्र तो है नहीं। तुम पवित्र बन विष्णु वंशी बनते हो, वहां तुम वैष्णव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। बाबा कहते सच्चे सच्चे वैष्णव तो तुम सत्युग में होंगे, जहां पर विकारों का कोई नाम भी नहीं होगा। तो वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। यहाँ विकार में जाते हैं। अभी तुम विष्णुपुरी में जाते हो, वहां विकार होता नहीं। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। वह दोनों आपस में लड़ते हैं, माखन बीच में तुमको मिलता है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सभी को यही पैगाम देना है। छोटे बच्चों का भी हक है, शिव बाबा के बच्चे हैं ना। बाबा कहते छोटे छोटे बच्चों को भी बाबा का ये ज्ञान सुनने का, बाबा से वर्षा लेने का हक है। आखिर तो सब बाबा के बच्चे हैं, तो सबका हक है। सबको कहना है अपने को आत्मा समझो। माँ बाप में ज्ञान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे। शिव बाबा को याद करो, सिवाय शिव बाबा के दूसरा न कोई। एक की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो। बाबा कहते विदेश में भी जाकर तुम ये पढ़ाई पढ़ सकते हो। इसमें किताब आदि कुछ भी नहीं चाहिए, कहाँ भी बैठे तुम पढ़ सकते हो, बुद्धि से याद कर सकते हो। यह पढ़ाई कितनी सहज है। योग अथवा याद से बल मिलता है। तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं, वह है हठ योग, यह है राजयोग। तो इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है ना। खान पान के भी परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण बच्चों को खान पान की बहुत परहेज करनी है, क्योंकि हमारा आहार जितना शुद्ध होगा उतने हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। तो हम सच्चे वैष्णव हैं तो हमको कैसा भोजन करना है, बिल्कुल सात्विक, बाबा की याद का बना हुआ। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। अगर राजाई न ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही यह ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हो। सत्युग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा जाता है सुख धाम। अभी यह है दुख धाम। और जहां से हम आत्माएं आई हैं वह है शांति धाम। तो शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे कम पैदा हों उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं।
समझते नहीं कि यह तो बाप का ही काम है। बाबा कहते कि आज सरकार कितना प्लानिंग कर रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, उसके लिए कितने प्लान बना रही है कि बच्चे कम पैदा हो। बाबा कहते बच्चे ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने का प्लान तो बाप का है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। एक धक से वो लोग कितनी दवाइयां आदि निकालते हैं पैदाइश कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। बाबा कहते हैं कि एक दिन दुनिया को समझ में आएगा कि पवित्र तो हम रह सकते हैं, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए दवाई आदि खाने की आवश्यकता नहीं है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मन मना भव की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। आज की धारणा का मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी पूरी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। 2 नंबर पॉइंट, मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक भी दिन मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। बाबा कहते जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। तो चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद हैं। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भाव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी। आज का स्लोगन है, स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। बाबा कहते स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। आज बाबा ने वरदान में क्या कहा कि जो बाप के संकल्प, जो बाप के बोल, जो बाप के कर्म, तो बाप समान बोल संकल्प कर्म जब हमारे होंगे तब हम बाप के समान बनेंगे और फिर नजदीकी बढ़ेगी। बाबा से अमर भाव का वरदान मिलेगा और फिर इतने कंबाइंड हो जाएंगे कि जुदाई की कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। ओम शांति। जब से बने हैं प्रभु